बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि मेरे वालिद हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि एक रात मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे कोई काम था, तो इस सिलसिले में आपसे मिलने के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके घर के बाहर कोई एक आदमी खड़ा है। अंधेरा ज़्यादा था और मैं उसको पहचान ना सका। जब मैं उसके थोड़ा करीब गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अब्बास, इतनी रात को किधर आए हो? तो मैंने जब गौर से देखा तो वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थी। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इतनी रात को घर से बाहर आप क्या कर रहे हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अब्बास, आज हम रात को गाँव के गिरद चक्कर लगाते हैं, घरों के करीब देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। चुनाचे मैं और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों इस तरह घरों के बाहर चक्कर लगाने लगे। तो जब पूरा गांव हम चक्कर लगा चुके तो गांव के दूसरी तरफ थोड़ा सा फासले पर एक खैमा था। खैमे के बाहर एक आग जल रही थी। दूर से हमें समझ ना आई कि क्या हो रहा है। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक मुझे कहते हैं कि आओ ज़रा करीब जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब हम उस जगह पर गए तो हम क्या देखते हैं कि एक औरत है, उसने आग जलाई हुई है और उस आग के ऊपर चूल्हे के ऊपर हांडी रखी हुई है और कुछ पका रही है। करीब उसके बच्चे वो शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, खाना तलब कर रहे हैं, लेकिन वो औरत बार बार ये कहती है, अभी खाना तैयार हो रहा है, जब तैयार होगा तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी, फिर तुम सो जाना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि इसी तरह काफ़ी देर गुजर चुकी। वो खाना इसी तरह हांडी तैयार करती रही और बच्चे इसी तरह बार बार रोते, फिर आते, फिर जाके लेट जाते, सो जाते। तो मैंने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, जब ये खाना पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो ये औरत उनको खिला देगी बच्चों को। तो हम यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े हैं, तो हमें अब घर जाना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक ये खाना तैयार नहीं हो जाता और बच्चे खाकर सो नहीं जाते। तो इसी तरह कुछ टाइम और गुजर गया, वो औरत इसी तरह करती रही। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास गई और कहा, क्या बात है, इतनी देर हो चुकी है, अभी तक ये खाना तैयार नहीं हुआ? तो वो उस औरत को कहा, क्या वजह है, इतनी देर हो चुकी है, तो खाना क्यों नहीं तैयार इतनी जल्दी कर रही, इतनी देर क्यों लगा रही है? और इनको खाना तैयार करके खिलाओ। बच्चे बार बार रोते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर सोते हैं। तो औरत कहती है, नौजवान, ज़रा करीब तो आ, इस हांडी में देख तो सही, इसमें क्या है? क्या मैं ये पानी और पत्थर जो इसके अंदर उबल रहे हैं, क्या ये मैं बच्चों को खिलाऊं? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उस हांडी के करीब गए, देखा अंदर, तो वहाँ पर पानी और पत्थर थे पड़े हुए थे और कहा, है औरत, ये तू क्या कर रही है, खाना क्यों नहीं पका रही? उसने कहा, मेरे शोहर फौत हो चुके हैं, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरा कोई करीबी रिश्तेदार, मैं अकेली हूँ, तो मैं कहाँ से खाना लाऊं, मैं कहाँ से इनको पका कर खिलाऊँ, और मेरे ये इतने ज़्यादा बच्चे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि क्या तूने उमर फ़ारूक से इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वो बैतुल माल से तेरा वजीफ़ा मुकर्रर कर दें? तो वो औरत बड़ी गुस्से में होगी। उसने गुस्से में होकर हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में सख्त अल्फाज कहे। तो कहा, क्या एक अमीर का ये हक़ नहीं है कि उसके अंदर उसके मातहत जो राया है उसकी वो हिफाजत करे, उसकी निगरानी करे, उनका ख्याल रखे? एक राई का क्या ये हक़ नहीं बनता कि वो अपनी राया का हक़ ख्याल रखे? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने उसको कहा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। हज़रत अब्बास को लिया, बैतुल माल गए, वहाँ से एक बोरी के अंदर अनाज उठाया, खाने का सामान, और हज़रत अब्बास को घी का बर्तन पकड़ाया और कहा, चलो वापस चलते हैं। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि वो बोरी इतनी गंदम की वज़नी थी कि रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक आप थक चुके हैं। तो मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप थक चुके हैं, ये मुझे दे दें, मैं उठाता हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ए अब्बास, क़यामत वाले दिन आज तो ये वज़न तो उठा लेगा, लेकिन क़यामत वाले दिन मेरे गुनाहों का बोझ कैसे उठाएगा? इसलिए मैं ये बोझ खुद ही उठाऊँगा। आपने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचे, पूरे रास्ते में कंधे के ऊपर उस बोरी को उठाया है
वहाँ पर गए, उस औरत को कहा, आग बुझ चुकी थी, काफ़ी देर की जली हुई थी, कहा कि कोई और लकड़ियाँ हैं आग के लिए। उसने कहा लकड़ियाँ और कोई नहीं है। फिर खुद गए, लकड़ियाँ तलाश की, आग जलाई, फिर खुद खाना पकाया और उन बच्चों को खिलाया। और उसके बाद उस औरत को कहते हैं कि तू इस तरह करना, कल तू आ जाना उमर के पास, मैं उसका जानने वाला हूँ, मैं उसका करीबी रिश्तेदार हूँ, तो मैं उससे तेरी बात करूँगा, वो तेरा वजीफ़ा मुकर्रर कर देगा। तो सामीन, इस वाक़या को सुनाने का मकसद ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देख लें आप, उनके दिल में कितना एहसास था लोगों को।